भैया भैया मार छोड़ दे के फंदे पलट के साहब, हमारा कोई न थाना न चौकी, कोई नहीं सुना। हमारे लड़की के साथ गलत काम किया था। करने के बाद उसके बाद मुंह में कपड़ा भरा था। मुंह में कपड़ा भर के छत पर से ठेल दिया खाले। लटक गए रे हम दौड़ के आवाज देखा लटक गए। फिर पची दरवाजा पूरा क्या टोरा देखत जी बुबा के अगली गली गए धर रखिए, बोलो धर रखिए बेटा, इंसाफ मिलेगा। 29 जुलाई की लड़का पकड़ा था। तब वो लड़की यहाँ से घर से अपने उसके पास गई थी, वो बुला रहा कि हमारा भाई जान गया है, तो उसका बुला, उसके बाद गलत किया। उसके बाद मार के एक छत से एक छत पे ढकेल दिया। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत खाई गांव का मामला है, जब इसी गांव की रहने वाली एक 20 वर्षीय लड़की सुधा गांव के ही विजय भारतीय नाम के एक लड़के से प्यार कर बैठती है। लगभग 1.5 सालों से दोनों एक दूसरे के प्रेम संबंधों में रहते हैं और सुधा ने मरने से पहले अपने परिवार वालों से बताया था कि विजय मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ अभी तक संबंधों में रहा, लेकिन बात जब शादी की आई तब मुकर गया। अपनी इस फरियाद को लेकर सुधा चौकी और थाने पहुंचती है, लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तब आहत होकर उसने लगाकर अपनी लीला समाप्त कर ली। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। भैया भैया मार छोड़ दे भैया भैया के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेष मनी है, शेष मनी है साहेब। अच्छा, सुधा के प्रेम संबंधों के बारे में आपको पता था पहले से? पहले से नहीं पता है, बाद में पता चली है साहेब। कब पता चला आपको? पता चला है 29 तारीख को, 29 जुलाई को साहब। हाँ, 29 जुलाई को पता चला है साहब, तब जाना है। अच्छा। उसके बाद सुधा को लड़का फोन करके बुलाया था। कौन? वही प्रेमी विजय? हाँ, विजय, प्रेमी विजय बुलाया था हमारे लड़की को। हाँ। अपने छत पर। कब बुलाया था? बुलाया था उसको 29 तारीख को, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। हाँ। उसके बाद बुलाने के बाद हमारे सुधा को, हमारी बेटी को बुलाया अपने छत पर। उसको जौन है गलत काम किया था हमारे लड़की के साथ। करने के बाद उसके बाद मुंह में कपड़ा भरा था। मुंह में कपड़ा भर के छत पर से ठेल दिया खाले। उसके बाद कहा कि तुमसे शादी मैं नहीं करूँगा। इसलिए हमारी लड़की जो है चली आई घर। वो लड़का भाग गया और कहने लगा कि शादी हम तुमसे करेंगे। उसके बाद बुला के फुसला के गलत काम किया उसके साथ। उसके बाद नहिकार दिया साहेब। नहिकारने के बाद उसके बाद मुंह में कपड़ा भरा, छत पर से ठेल दिया। अच्छा, आपकी बेटी को? उसके बाद जौन उसका बड़ा भाई जान था और वो नहीं बताया। उसके बाद साहेब हमारी लड़की आई, हम लोगों से बताया। बताने के बाद वो धमकी दिया था कि तुम्हारे माई बाप न कुछ नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे तो जान से मार देंगे गोली। विजय बोला था। उसके बाद साहब हमारी लड़की को वो ढेल दिया। वो आई लगड़ी बताने लगी सारी बात को। हमको पापा ने शादी किया, हम फोन करते रहे, बात करते रहे, शादी करब तू ही से करब। वो आज हम मुहिम कपड़ा भर के छते पर ठेल के धमकी दे कि अब शादी नहीं करेंगे। तो फिर जब बेटी ने आपसे बताया तो फिर आप भी अपनी बेटी की बात से सहमत थे कि शादी चलो ठीक है, जब तुम्हारी वही इच्छा तो वहाँ कर लो, आप सहमत थे? हाँ, सहमत थे, क्योंकि अगर तुमको वो शादी करना चाहता है तो तुम लोग कर लो। हाँ। यही हमने कहा साहेब। वो करे बाद वो लड़का नहीं माना, भाग गया गाड़ी लेकर। भाग गया। उसके घर वाले बिहान से ताला, माँ और बहन ताला बंद करके, भाई उसका बड़ा भाग गए घर से साहब। उसके बाद
हम यहाँ से गए चौकी पर। हाँ। चौकी पर गए, वहाँ नहीं सुनवाई हुई। उसके बाद थाने पर लगातार हाँ। 29 तारीख को सुधा कर लेकर थाने तक गए, वहाँ नहीं सुनवाई भाई हमारी। हाँ। वहाँ नहीं साहब सुनवाई भाई। और गांव का प्रधान था, हाँ। उसके पास गए, हाँ। वो भी नहीं सुना। हाँ। हमारी लड़की ने जान लिया कि हमारी कोई नहीं सुनवाई होगी। हाँ। वो फिर बिहान से गया 10 तारीख को। हाँ, लड़की गई हमारी बेटी हाँ। सुधा। हाँ। थाने गई, वहाँ से आई, नहीं सुनवाई भाई। उसके दिल में मलाल हुआ कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। हाँ। तो शाम को 8 बजे साहब, हाँ। ये हमारा गुरुद्वार है, वहाँ रहते थे हमारे भाई से गोरू है सब। हाँ। और कमरे के अंदर वो ताला दिया था, सीमेंट का झकिया था। हाँ। हाँ। वो टाँड़ था, उस पे से चढ़ के फोड़ के उसी के अंदर घुस आई थी। घुस कर बांस से धोती वो चूल्हा में फंसा कर सर हाँ। वो फांसी लगा लिया। ठीक। जब हम आए मैदान लैटरिंग जाने के लिए, डिब्बा में पानी भरे, हम कहा पहले पने सुधा को देख लें। आवा देखा, यहाँ गए, हमारी सुधा एक फंदे पर लटकी थी सर, के फंदे पर लटकी थी साहब। हमारा कोई न थाना न चौकी, कोई नहीं सुना। उसके बाद हमारा लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया वहाँ इलाहाबाद चीर घर में सर। वहाँ हम गए, वहाँ गए साहब, हमारी लाश 2:30 बजे मिली थी कल 11 तारीख को। 2:30 बजे हमारी लाश साहब मिली। और प्रशासन और हमारे खाई गांव का प्रधान अंताप पांडे कोटेदार ये लाश नहीं आने दिए साहब। सीधा प्रशासन सहित प्रशासन वाले प्रधान और कोटेदार अंताप पांडे हमारे लड़की को साहब सीधा लावारिस की तरह जला दिए। लावारिस की तरह साहब जला दिए सर। हमारी सुनवाई कोई अधिकारी नहीं सुना है और साहब कोई नहीं सुना है साहब। एक आरबी की लाश आती है तो अधिकारी सुनता है, उसकी लाश घर पे जाती है, लेकिन हमारी लाश साहब घर पे नहीं आने दिया। प्रशासन ने, प्रधान ने, कोटेदार ने वो कर दिए। हमारी लापरवाही है ये, किसकी लापरवाही? लापरवाही है सर, प्रशासन की लापरवाही है। हाँ सर, ये है वो बाप। आप सुन सकते हैं किस तरह से अपनी बेटी के जाने के गम में बाप जो है बेसुध हो चुका है। कहा जाए तो एकदम पागल सा हो चुका है। ये मृतक सुधा का भाई है। इधर आ जाओ बेटा, आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गोलू। ऐसे आ जाओ गोलू। गोलू, सुधा मरने से पहले आपसे कुछ बातचीत की थी या फिर कुछ बताई थी? क्या कुछ बताई थी आपको? हम बात किए है, वो यही थे। आपका सुधा कुछ ना सुनिए तो हम तो समझ को दरवाजा खोलू कैस तो से नहीं मतलब बजट है। आपका काहे नहीं मतलब बरे तो आपका जाते अम्मा भेजब गए घरे बैठा कहे जात है हमार, जैसे हम मर जब हमार सुनवाई करवाए हमका मारे ने अम्मा भेजा था। आखिरी बार आपसे बोली? हाँ, अम्मा के लगे हम जैसे घरे गए, अम्मा बैठा, अम्मा से बतावा पापा हमारा है चक्की पर से, पापा से 1-2 मिनट बतियाना है। पापा जैसे मैदान आए वैसे देखे ने लटक गए रे, हम दौड़ के आवा देखा लटक गए रे। फिर पची दरवाजा पूरा के टोरा देखत जी बुबा के अगली गली गए रे। धर के बोलो, धर के बेटा, इंसाफ मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है जब आपने देखा कि वो पर लटक गई? तो फिर वो लटक गए, पुलिस वाले आए, प्रधान भी आए, पासपोर्ट के लिए लग गए 11 बजे 10:30 बजे की रात में। फिर सुबह 2:30 बजे लाश आने नहीं दिए, घर पे वहीं यहाँ से बहा दिए थे लवारिस की तरह। हाँ, लवारिस की तरह। पुलिस पब्लिक ज़्यादा वहाँ पुलिस रही थी, हमारे परिवार ज़्यादा नहीं तो पुलिस ज़्यादा थी वहाँ।
गोलू, अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई की होती सुधा के मामले में तो शायद आज सुधा जिंदा होती। हाँ हाँ, जिंदा होते। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि पुलिस की टोटल लापरवाही थी। हाँ, कानून को नहीं सुने से। इसी से आहत होकर उसने ये हाँ, वो एकदम से हार गए। सोच ले समार, अब कौन नहीं सुने तू आप लगा ले। पुलिस पता नहीं कौन कारण की सुनाई नहीं। ये देखिए क्या बता रही हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, इधर इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? मनचला। हाँ? मनचला सुधा की कौन है आप? चाची। सुधा की चाची हैं। हाँ। क्या कुछ हुआ था सुधा से? कभी आपकी बातचीत हुई थी या फिर जिस दिन आप लोगों को पता चला कि सुधा का गांव के ही विजय भारतीय नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है, फिर क्या कुछ हुआ इसके आगे थोड़ा सा बस यही जो इन लोग बता रहे हैं, बस यही बात सब। आप लोगों को कब पता चला कि बस वही 29 तारीख की 29 सुबह, अगस्त को? 29 तारीख के रात की ये सब बात है। 30 अगस्त से हम लोग जाने हैं। तो फिर आप दोनों परिवारों ने बैठकर आपसी बातचीत नहीं की कि शादी कर दी जाए, जब दोनों राजी? आप कह रहे थे कि जब ये ऐसे ऐसे इसके साथ गलत हुआ है तो उसके साथ जाने दो। तो उसके घर वाले पहले राजी नहीं थे? घर वाले नहीं राजी थे। लड़का राजी थे पहले से, लेकिन उस दिन जिस दिन 29 जुलाई की लड़का पकड़ा था, तब वो लड़की यहाँ से घर से अपने उसके पास गई थी। वो बुला रहा कि हमारा भाई जान गया है, तो उसका बुला, उसके साथ गलत किया। उसके बाद मार के एक छत से एक छत पे ढकेल दिया। और इसके पास फोन भी कर दिया कि आओ अपने सुधवा के लिए आई की जा। और फिर सुधा बराबर जो है पुलिस वालों के साथ। महतारी कहीं तू गलत कर रहे हैं ना साथ दे। 2 रोज अकेले लड़की थाने पे गई, चौकी पे गई। तब महतारी खम पचे कहा कि हाथ लगावा, कुछ गलत भाव लगावा। तब महतारी जाई आवे लगी, लेकिन थाने वाले 20 साल आधार कार्ड में वो लड़की की उम्र था 20 साल की है ही है। लेकिन थाने पर के लेडीज पुलिस ने बोली इबा की सुधा तुम्हारे साथ हुआ है, जांच होए, मेडिकल होए। तो लड़की बोले कि हम सब कुछ कराएंगी, हमारे साथ हुआ है। तो वहाँ के लेडीज पुलिस बोले कि बेटा तुम बच्ची हो, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होएगी, मेडिकल जांच नहीं होएगी। हाँ। तुम नाबालिग में हो। हाँ। नाबालिग के झांसा उन लोग इनका बच्चे के दई के माँ बिटिया के 10 दिन ऐसे आना जाना लगा रहा, बस समझौता के लिए कि तुम अपने बेटी के संभाल के रखो। इनके मम्मी पापा के ताकना 24 घंटा ताकना। तो मम्मी पापा कई दिन उसके ताकी, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही थी। कार्रवाई नहीं करी थी। पुलिस यहाँ पे आई थी, सुधा से बयान ले थी, हर चीज सुधा जौन चीज बताई ना, सारा चीज पुलिस से बताई है। अगर समय रहते पुलिस जो है मामले को संज्ञान में ली होती कि जब हमारे साथ हमारी इज्जत उड़ गई है गांव में, तो हम उसके साथ रहेंगे। अगर वो हमसे शादी नहीं करत है तो हमारे सामने ओका हमें बुलाई दे, बस इतना तक पे आई गई रही। सुधा प्रेम से बोली सबसे कि हम ओका लगे हमारे बुलाई भर दे, बस सामने आके वो कहे जो कहना उसको, कहें कि हमारे सामने आवाई। हमसे वो बोला, हम उसे कहा कि हवा भर तक कहत रहे शादी कि अब काहे न करवे। लेकिन पुलिस वाले का नहीं बुलाए, घर तक नहीं बुलाए कि थाने पे डरा था मारे पीटे के, तो हमका घर पे बुला के बात करावा। लेकिन पुलिस वाले नहीं सुने, सिर्फ सारा नाबालिग करके मामला पूरा दाब दिए। दोस्तों, जो पुलिस होती है वो जनता की रक्षक होती है, जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए होती है। फरियादी कैसा भी जाए, अब ये काम प्रशासन का होता है कि उस पूरे प्रकरण को लेकर छानबीन करे दरअसल ये मामला है क्या। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति प्रार्थी है थाने या फिर चौकी में गया है फरियाद लेकर, तो कम से कम फरियादी की पुलिस को सुननी चाहिए थी। अगर पुलिस इस पूरे मामले में अपनी तत्परता दिखाई होती, मामले को गंभीरता से ली होती, मामले की संवेदना को समझी होती और मामले में सुलह समझौता जैसी प्रक्रिया दोनों परिवारों को जो है आपस में बैठाकर समझा बुझाकर अगर चाहती पुलिस, तो इस पूरे मामले का हल निकाल सकती थी। लेकिन पुलिस की थोड़ी सी छोटी सी लापरवाही आज सुधा की जान पर बनाई कि सुधा अपनी समाप्त कर ली। दोस्तों, आए दिन इस तरह की तमाम घटनाएं उभर कर सामने आती रहती हैं और आज भी इस पूरे घटना को जब आप सुनेंगे तो पुलिस सवालों के घेरे में है। आखिरकार पुलिस ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस पर किसी का दबाव था या फिर क्या कुछ था? यह था पूरा मामला जो अभी तक आप लोगों ने सुना। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।